सभी को राम राम नमस्कार। अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का विषय है हड़ताल का प्रभाव। अभी हाल में ट्रक हड़ताल हुई, तो मैं इस बारे में कुछ आपसे कल्पना करता हूँ। कल्पना करने की बात करूँगा। मैंने कुछ काल्पनिक कहानी बनाई है जिसका पार्ट 1 मैं सुनाऊँगा। पहले आप कल्पना करें, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें यूनियन है। देश में 3 पार्टियां हैं। आप पार्टी मान लो ए बी सी। ए है सत्ताधारी पार्टी, बी है मुख्य विपक्षी पार्टी, सी और पार्टियों का गठबंधन। बी का मतलब बीजेपी मत समझ लेना, सी का मतलब कांग्रेस मत समझ लेना। अब क्या होता है, बी और सी वाली पार्टियां क्या करेंगी, अपने सहयोगी संगठनों से विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल कराने का प्रयास करेंगी। अब जैसे मैंने यूनिवर्सिटी का उदाहरण लिया, वो टीचर यूनियन से मान लिया, वो हड़ताल करने का हड़ताल करने की शुरुआत करती है। तो अब उसमें क्या, जो ए तो सत्ताधारी पार्टी है, बी से समर्थक यूनियन जो होंगी वो टीचर यूनियन हड़ताल करनी शुरू कर देंगी। सी समर्थक यूनियन भी कर देगी। ए समर्थक सांकेतिक रूप से सामने आएंगी क्योंकि वो सरकार समर्थित है, लेकिन खुल के नहीं आएंगी। वो मांग के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने को अलग थलग नहीं कर सकती। अब हड़ताल शुरू हो जाएगी। हड़ताल का मेन मुद्दा क्या होता है, वेतन बढ़ाओ, छुट्टियां बढ़ाओ, यही होता है। अब इस तरह की हड़तालें आप मान के चलो, करीब करीब हर संस्थान में इस तरह की यूनियन होती है, और ये बढ़ती चली जाएगी, पूरे देश में फैल जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब सरकार को इनकी मांगें माननी पड़ेंगी। इनकी मांगें 100% नहीं मांगेगी, 50 मान लेगी। 50% नहीं मांगेगी, 20 मान लेगी। मान लिया सरकार तय करती है कि इनकी तनख्वाह 20% बढ़ाई जाए। अब सरकार 20% बढ़ाने के लिए पैसे भी तो कहीं से सरकार के पास आने चाहिए। अब सरकार अपनी सेवाओं का मूल्य बढ़ाएगी, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाएगी। अब सेवाओं के मूल्य में जैसे रेलवे का किराया बढ़ाएगी, बसों का किराया बढ़ाएगी, छात्रों की फीस बढ़ाएगी। अब ये क्या करेंगी विरोधी पार्टियां, ये अपने छात्र यूनियन को आगे तैयार करेंगी कि भाई फीस वृद्धि का विरोध करें। कंज्यूमर अपने युवा विंग को तैयार करेंगी, कंज्यूमर उपभोक्ता भाव बढ़ने का विरोध करें, रेलवे टिकट का विरोध करें, गैस पेट्रोल के दाम बढ़ने का विरोध करें। फिर हड़ताल शुरू हो जाएगी। फिर छात्रों की, युवा विंग की देश में हड़ताल शुरू हो जाएगी, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। छात्रों की हड़ताल के साथ एक समस्या क्या है, छात्रों में उत्साह जोश भी होता है, उग्र भी होते हैं, तो उसमें तोड़फोड़ भी हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा, छात्र पर पुलिस का लाठीचार्ज, वो इसी का परिणाम होता है। अब सरकार कंप्रोमाइज करेगी, वो पूरी जो वेतन वृद्धि पूरी के बजाय वो समझेगी चलो आधी बढ़ाई जाए, आधी इनसे वसूल की जाए, आधी के लिए कोई और तरीका अपनाया जाए। अब मान लिया चलो थोड़े रेट बढ़ जाएंगे, सरकार ने जो चाहा वो नहीं बढ़ेंगे, कम बढ़ेंगे। अब सरकार क्या उपाय करेगी, सरकार रोक देगी आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। वो सड़कें बनाना बंद कर देगी, कम कर देगी, ट्रेन चलाना कम कर देगी, नई बसें लेना बंद कर देगी। उसका नुकसान क्या होगा, चुनाव में जब सरकार जाएगी तो विपक्ष पूछेगा 5 साल में कितनी सड़कें बनाई, 5 साल में कितनी ट्रेन चलाई, 5 साल में कितने हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई। तो सरकारें क्या करती हैं, आखिरी में इन हड़तालों से तंग आकर वो एक कानून ले आती हैं। मतलब उदाहरण के रूप में ए पार्टी जो सत्तारूढ़ है, वो एक कानून ले आएगी। कानून क्या, वो निजी क्षेत्र को, इन क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों को शिक्षा में, चिकित्सा में, यातायात में या और व्यापार में, फैक्ट्रियों में आने की अनुमति दे देगी। अब उसका आप विरोध भी नहीं कर सकते। आप निजी क्षेत्र का कैसे विरोध करेंगे, आप ये नहीं कह सकते निजी स्कूल क्यों खोले जा रहे। सरकार कह देगी भाई हम सरकारी बंद थोड़ी कर रहे हैं, जिससे निजी में जाना जाओ, जिससे नहीं जाना नहीं जाओ। अब ये तो हो गया कहानी का पार्ट 1। अब कहानी का पार्ट 2 पे आइए आप। अब कहानी का पार्ट 2, अब मान लिया यूनिवर्सिटी, मैं शुरुआत यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, लेकिन इसे देशव्यापी आप मान के चलना। अब यूनिवर्सिटी खोलेगा एक आदमी, उसे खर्चा करना पड़ेगा, ज़मीन भी खरीदेगा, बिल्डिंग भी बनाएगा, करोड़ों रुपया खर्च होगा उसका। सरकार से अनुमति सरकार ने देनी है, कानून सरकार ने बनाए हैं। अब वो सरकार के पास जाएगा। अब क्या होगा, सरकार के पास जाएगा
तो सरकार से अनुमति मिलने के लिए उसे सेवा पानी भी करनी पड़ सकती है। देश में भ्रष्टाचार तो है ही, इससे तो आप मना नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के आरोप तो सरकारों पे लगे हैं, मंत्रियों पे लगे हैं, प्रधानमंत्रियों तक पे लगे हैं। तो भ्रष्टाचार है, फिल्मों में तो खुलेआम दिखाया जाता है। तो भ्रष्टाचार, मान लिया उसे मिठाई, मैं मिठाई का रूप कहूँगा, उसे मिठाई सेवा करनी पड़ी। जितना बड़ा अधिकारी उतनी बड़ी सेवा। एक छोटा चपरासी 50 में मान जाएगा, क्लर्क 500 में, छोटा अफसर 5000 में, बड़ा अफसर 10, 15, 20 हज़ार में। लेकिन जब बात ये नेता तक पहुँचती है तो वहाँ तो फिर लाखों करोड़ों का मामला हो जाता है। अब वो परमिशन के लिए, अनुमति लेने के लिए वो रास्ते तलाश करेगा। रास्ते जाते हैं सत्ता के गलियारों से। वो अपने क्षेत्र के MLA MP से संपर्क करेगा, तो उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी उसे। जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी के लिए वो चंदा भी मांग सकती है। पार्टी के लिए चंदा कोई इलीगल नहीं है, चंदा नंबर 1 में दिया जाएगा, वो तो नकद दिया जाएगा। यानी उसे कुल मिला के हर कदम पर खर्चा ही करना होगा। अब वो खर्चा कहाँ से निकालेगा? अब उसका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी शुरू हो गई। वो खर्चा निकालेगा उन छात्रों से जो उसमें एडमिशन देंगे। छात्र कौन? यानी हम आप ही। अब हमें क्या मिला? हमें हड़तालों के प्रभाव से क्या मिला? प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट संस्थान, हमें ये मिले। सरकार खुश, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रह गई। नौकरी देने का झंझट खत्म, तनख्वाह का झंझट खत्म, हड़ताल का झंझट खत्म। सरकारी विभाग खुश, अनुमति के नाम से उन्हें मिठाइयाँ आ रही हैं। ऑडिटर खुश, ऑडिट के नाम से मिठाई आ रही है। नेता खुश कि उसके इलेक्शन के खर्चे कुछ बाहर से बाहर निकल रहे हैं। उसने जो चेले पाल रखे हैं उनका नाश्ता पानी बाहर से बाहर निकल रहा है। पार्टी खुश, उसे चंदा आ रहा है। व्यापारी, बिजनेसमैन खुश, उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना दी है, वो अपना खुश है। यहाँ तक कि आप भी खुश। आप भी कहेंगे यार मैं 10 किलोमीटर दूर जाता था सरकारी विश्वविद्यालय में, मेरे घर के 2 किलोमीटर के अंदर आ गया, भले ही वो पैसे दे रहा है। अब नुकसान क्या हुआ? टीचरों की कोई हड़ताल नहीं होगी। नुकसान का हो या प्रभाव पड़ा, टीचरों की कोई हड़ताल नहीं होगी कि ये प्राइवेट है, तो सीधा किक आउट। स्टूडेंट तोड़फोड़ नहीं करेंगे सरकारी की तरह। सरकार तो तोड़फोड़, नुकसान बर्दाश्त कर लेती है, ये तो नहीं करेंगे। प्राइवेट वाले तो नहीं करेंगे। ये तो आपका निष्कासन भी कर सकते हैं, जुर्माना भी कर सकते हैं, पुलिस केस भी कर सकते हैं। तो आप ये समझिए, एक हड़ताल, जो हम हड़ताल अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, सुविधाएं बढ़ाने के लिए कर रहे थे, वो हमें कहाँ लेके आई? समाजवादी, भारत समाजवादी देश क्या कहा जाता है, वो हमें लेके गई पूंजीवाद की तरफ। अब क्या होगा? जगह जगह प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट यातायात, बस सर्विस, और सेक्टर रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एयरपोर्ट में तो आजकल है ही। तो कहने को समाजवाद, और पहुंच गए हम पूंजीवाद की तरफ। अब आप सोचें, क्या ऐसी भी कोई हड़ताल है कि जो हमें सरकारी नौकरी बढ़ाने का अवसर दे? ये हड़ताल तो सरकारी नौकरी कम करके लाई है। आप खुद सोचें कि इन हड़तालों से देश को क्या मिला, खुद सोचें। ये दूरगामी प्रभाव है जो कि 20, 30, 40 साल में जाके पड़ते हैं। अब क्या वो स्थिति वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। आपको क्या लगता है? जनता का क्या फ़ायदा है? कृपया आप भी कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने लास्ट तक रहे, इसके लिए धन्यवाद। चैनल पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।